हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा क्या है? इंटीग्रेशन। क्या है? अब इंटीग्रेशन जो चैप्टर हमारा है वो एकदम से डिफरेंशिएशन का क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडिफरेंट इंटीग्रल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल। क्लियर है? इंडिफरेंट के बहुत से पार्ट है जिसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं आज के क्लास में इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स का मतलब क्या हो गया? उल्टा प्रोसेस, सेम टू सेम उल्टा। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम लोग ना एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है सर इस तरह से। ठीक है, एफ का इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, डीएक्स लिखा है। अगर वाई के रिस्पेक्ट में होता तो क्या कहलाता? dy कहलाता। डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में होता था वो नीचे होता था ऐसे। ठीक है, और इंटीग्रेशन में यही पर लिखा है बगल में सामने। ठीक है, तो मान लेते हैं fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है। देखो कैपिटल fx है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन स्मॉल x होना चाहिए। इसका होना चाहिए ना, होता भी है। मतलब स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx आया है तो कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx होगा। ठीक है, इसे समझिएगा। ये पहला रिजल्ट जो लिखे हैं यहाँ पर, पहला रिजल्ट लिखे हैं कि अगर कोई भी नंबर आपके पास है, कोई फंक्शन, नंबर की फंक्शन, और फंक्शन के ऊपर में अगर कोई पावर n है, तो अगर x की पावर n x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो फार्मूला होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। हमारा जो डिफरेंशिएशन था सर वो क्या था? n x टू दी पावर n माइनस 1। इंटीग्रेशन में क्या है? x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये c किस लिए सर? ये c को बोलते हैं कांस्टेंट और कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के लिए लगाते हैं। तो आप बोलेंगे सर आखिर सब में c से लगाया जाएगा? बिल्कुल लगाया जाएगा। एग्जाम में अगर आप इंटीग्रेशन निकाल लिए हैं, सॉल्व करके प्लस c नहीं लिखिएगा तो आपका 1/2 मार्क्स कट सकता है। ठीक है, अभी प्लस सी का बहुत बड़ा महत्व है, सब सोचता है क्या के लिए। ठीक है, देखो मान लो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या करिएगा? 2x। क्लियर है यहाँ तक में? ठीक है ना। अब चलो 2x का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, इसमें वही रूल होता है, 2 हो गया कांस्टेंट टर्म तो बाहर चला गया सर मल्टीप्लाई। अब x पर पावर कुछ है, 1 है। x पावर 1 क्या लिखेंगे? x टू दी पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय भी 1 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में? 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। कट गया, आया कितना? देखो आया ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था और 2x का इंटीग्रेशन क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। अब बोलेगा प्लस c का आया सर। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 4 कर दिया, अगर मान लेते हैं क्या कर दिया हम लोग? 2x प्लस 4। ठीक है, तो यहां पर हम अगर ये कर देते हैं सपोज कि d बाई dx जो हमारा है x स्क्वायर प्लस 4 कर देते हैं, लीजिए। ठीक है, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, प्लस 0 होगा ना, प्लस 0 12 से होगा ना, प्लस 0 बोलिएगा मतलब 12 से होगा। अब जरा आप बताइए कि सर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी डिफरेंशिएशन 2x है कि नहीं? दोनों अलग अलग है कि नहीं बताओ? ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है और ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ मोनोमियल है, यहाँ बायनोमियल, दो टर्म यहाँ पर है, तो दोनों का सर डिफरेंशिएशन 2x ही आया। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म के लिए हम लोग इंटीग्रेशन में प्लस c लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस c। अब समझ में आया क्या बोले? सो प्लस c क्यों लगता है? कांस्टेंट टर्म के लिए। डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है भाई, तो इंटीग्रेट दिखाएंगे ना कि प्लस c होगा। कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, तो प्लस c लिख दिए।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में x² + 4 होता तो इसका डिफरेंशिएशन भी 2x और x² होता इसका भी 2x, दोनों सेम। तो कैसे मानेंगे? तो आपको बोलेंगे सर कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, तो आप बोलेगा सर 2x का इंटीग्रेशन x²। अब बोले सर 2x का इंटीग्रेशन x² + 4 होगा, बोले सर x² + 2 होगा, कोई बोलेगा सर x² + 7 होगा, तो बोलेगा x² - 3 होगा, बोल सकता है ना। तो वो +4 +3 -7 के लिए ही हम लोग ना +c लगाते हैं कि x² + c, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ हो सकता है, होगा तो भी ठीक और नहीं होगा तो भी। बात समझ में आया क्या बोले कि नहीं? इसी तरह से जैसा जैसा आपका डिफरेंशिएशन का जितना फार्मूला था सेम टू सेम उसी का उल्टा फार्मूला जाएगा हमारा किसमें? इंटीग्रेशन में जाएगा, इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये हो गया हमारा +c। सेकंड नंबर पे ध्यान दीजिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? sin x और +c। हम जो जो डिफरेंशिएशन उसी का लेके बना रहे हैं, तो आप सर पहले sin लिखे तब ना cos लिखिएगा, तो आपका डिफरेंशिएशन से बता रहे हैं। ठीक है, किसे बता रहे हैं? देखो जैसे शुरू से देखो 1 नंबर से हम डिफरेंशिएशन से बता रहे हैं। देखो मान लो कि d/dx x⁴n + 1 और डिवाइड बाई n + 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो बोलेगा सर इसका डिफरेंशिएशन ना x⁴n होगा, करके देख लेना, यही होगा, कर दिखा दे क्या? देखो कितना हो जाएगा? बाहर 1/4, फिर क्या 3, ये होगा ना, 1/4 बाहर हो गया और x टू पावर होगा 4x³ हो गया, कट गया, आया कितना? हमारे पास कितना था? 4 ने क्या 3 + 1, यहाँ 3 आया ना, 3 + 1 n + 1 था तो 3 आया, नहीं आया, है ना, आया ना, जितना प्लस होगा उससे कम होगा। तो जब x⁴n + 1/n + 1 का डिफरेंशिएशन x⁴n हो सकता है, इसका मतलब कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? +c होगा। ठीक है, यही जो हमारा डिवाइड में था इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में dx/dx दिखा रहा है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं दूसरा, किसका? log x का। log x का डिफरेंशिएशन कितना था? 1/x, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x + ठीक है, d/dx किसका? e⁴x का कितना था? यानी कि e⁴x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा? +c, लास्ट में +c लिखते जाएंगे सब में। ठीक है, d/dx (8/x/log a) का क्या था? 8/x। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? 8/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बाई log a + c। ठीक है, समझे बात को? 5 नंबर लिखिए तो तारीख पहले। देखिए 5 नंबर बताइए, d/dx sin x का क्या होगा? cos x होगा। इंटीग्रेशन में cos x dx का क्या हो जाएगा? sin x + c हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर d/dx cos x का क्या होगा?
माइनस साइन एक्स। अब सर हम माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, साइन करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे सर तो जगह माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये माइनस का निकल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आप कॉस का करेंगे या साइन करेंगे या टेन करेंगे ना, थोड़ी माइनस कॉस एक्स करेंगे भी तो माइनस का चल जाएगा बाहर, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब फिर क्या बोल देंगे हम लोग कि जो है उसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इसलिए माइनस साइन के साथ नहीं दिखाना, क्या दिखाना है, कॉस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? और सब में प्लस सी जाएगा। अब आ गया कितना, टेन एक्स का 5 6 7, बताइए डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस, ठीक है। फिर बताइए कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपके हिसाब से कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा, माइनस होगा, क्यों होगा, माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बच गया बोलो, सेक एक्स का ना है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इसका मतलब कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, यानी कि कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या कर रहे हैं, जस्ट उल्टा चल रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन था उसी का क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, ठीक है। अब चलो इनवर्स में, इनवर्स क्या सर, तो पहला साइन इनवर्स क्या था, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। यानी कि आप अगर करेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है। कोई दिक्कत, फिर cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 रूट अंडर 1 माइनस x। नहीं तो फिर माइनस हो जाएगा ना, उसका नहीं होगा, साइन का हुआ तो cos का नहीं होगा, ठीक है। फिर किसका नहीं होगा, फिर क्या आ जाएगा, टेन का, क्योंकि साइन इनवर्स का यही हुआ, cos इनवर्स का सेम टू सेम अगर माइनस साइन हो जाएगा बाहर, इसी को दो बार नहीं कर सकते हम ना, इसीलिए साइन इनवर्स का होगा। टेन इनवर्स एक्स का बताओ, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का कर दो इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं ना, फिर क्या बचा, कॉट का नहीं होगा, सेक का, हाँ सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 बाई मोड अंडर एक्स, हाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ना होगा। इसी का कर दीजिए इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स इंटू मोड अंडर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है,
मॉड करो या ना करो बात बराबर है, क्योंकि मॉड का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है ना, ठीक है, इसलिए मॉड इसमें नहीं दिखाते हैं। बात समझे क्या बोले? सो वैल्यू पॉजिटिव लिख दी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स। इतना हमारा फार्मूला है अभी के भी, तत्काल। फार्मूला और बढ़ेगा अभी, जैसे बढ़ेगा फार्मूला बढ़ेगा, रूल भी बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये साफ साफ दिखा दिए, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, 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 ऐसे दिखाएंगे उल्टा, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम में आपको देखिए क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इवैल्यूएट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्व करते हैं। ये किस फॉर्म में आया है? ये हमारा सर एक्स टू पावर एन के फॉर्म में आया है। किसी भी पावर, किसी फंक्शन में अगर पावर लग जाए तो ये फॉर्म में है। अब ये फॉर्म में है तो n का वैल्यू 9 है ना, फॉर्मूला क्या लिखा है तभी हम x टू पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाय n प्लस c। तो क्या हो जाएगा? x टू पावर 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 प्लस c, यानी कि x टू पावर 10 बाय 10 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझिए, जो भी पावर में है प्लस करके ऊपर भी लगा दीजिए और नीचे भी लगा दीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास ये दे दे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट मतलब क्या हो गया? x टू पावर क्या? 1/3। इसका मतलब क्या हो गया? x टू पावर 1/3। समझ में आ रहा है? अगर स्क्वायर रूट रहता तो x पावर 1/2। जो यहाँ रहे इसको लिखना है और लिख देना है, और में क्या कर रहा है? प्रोबेबल लिख देना है। 3 अकेले तो 1/3, 2 रहता तो 1/2, 4 रहता तो 1/4, ठीक है। रूट में अगर है पावर में लिखना है तो सारे से लोकल लगा देना है। चलो, अब ये x टू पावर n के फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है? x टू पावर n प्लस 1 ऊपर भी और n प्लस 1 नीचे भी प्लस c। सॉल्व कर दीजिए तो x टू पावर क्या हो जाएगा? बताओ। 4/3 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा प्लस c। इस 4/3 को मल्टीप्लाई में चेंज करो, यानी कि x टू पावर 4/3, और ये डिवाइड जो है ना सर, ये डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल में, तो 3 ऊपर और 4 नीचे प्लस c, यानी 3/4 x टू दी पावर 4/3 प्लस c। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। समझे? जहां पावर में दिखे उस पावर क्या कर देना है? ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? उतारिए इसको पहले। देखिए थर्ड नंबर, सिर्फ dx है सर, कोई नंबर नहीं। तो कोई नंबर नहीं है मतलब वहां 1 होगा। क्या होगा वहां पर? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 होगा, दिखाई नहीं दिया होगा। 1 कब होता है? अगर किसी पर पावर 0 होता है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो समझो यहाँ x पर पावर 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला इसका? x टू पावर 0 प्लस 1, नीचे भी 0 प्लस 1 और प्लस c, x टू पावर 1, नीचे भी 1 प्लस c। तो क्या बोलेंगे? x प्लस c। इसका मतलब जहां पर आप देखिए ना कि खाली dx का इंटीग्रेशन करने बोलेगा, x लिख दो उसको, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 4 नंबर, अगर मान लो 1/x² dx हो तो सर बोलेगा सर अगर 1/x होता ना तो log x हो जाता, अगर 1/x होता तो क्या हो जाता? लेकिन यहाँ पर क्या है? 1/x²। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हमारा नीचे काम नहीं करता था उसको ऊपर लिखाते थे ना, इसमें सेम टू सेम करेंगे। आप इसको क्या लिखिएगा? x टू दी पावर -2 dx, ये चल जाएगा ऊपर। बात समझिए? नीचे है तो काम नहीं करना, उसको ऊपर लाना है, ठीक है। फिर तोड़ दो, x टू पावर n के फॉर्म में हो गया, x पर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1, प्लस क्या हो गया? c। तो आप बोलेंगे x टू पावर -1 और नीचे -1 प्लस c।
नीचे 1 का वैल्यू होता नहीं सर, नीचे हमारा साइन भी नहीं होता है, तो साइन ऊपर ले आएंगे तो क्या दिखाएगा, ठीक है। अब बोलेगा कभी भी पावर को नेगेटिव दिखाया नहीं जाता है, नेगेटिव अगर है ऊपर तो नीचे ले आइए, और नीचे है तो ऊपर ले, तो क्या लिखेंगे -1/x प्लस। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए ना, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। 5 नंबर, मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है 1/x टू दी पावर 1/3 dx, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी वही होगा, नीचे है हमारा फंक्शन, ऊपर लेके जाइए, क्या लिखेंगे x टू दी पावर -1/3 dx बोलेंगे ना, फिर तो वही बात हो गया ना, x टू दी पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 प्लस c, बताओ क्या हो जाएगा वैल्यू, x टू दी पावर क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/3 होगा, नीचे भी -1 प्लस 3/3 और प्लस c, तो आप क्या कहेंगे इसको x टू दी पावर 2/3 और नीचे क्या कहेंगे 2/3 प्लस c। अभी आपको क्या बोले, नीचे फ्रैक्शन में है ना, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, x टू दी पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 2/3 क्या बन जाएगा 3/2 प्लस c, जिसमें हम क्या बोलेंगे 3/2 x टू दी पावर 2/3 प्लस c, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? कोई 5 नंबर में मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ 5 टू दी पावर x dx, यानी कि a टू पावर x के फॉर्म में, a है नंबर, पावर में x आ गया, 8 पर x क्या लिखा है देखो, तो 8 पर x का इंटीग्रेशन लिखाए थे 8 टू दी पावर x इनटू सेम और डिवाइड बाय क्या log a लिखाए थे, देखो तो लिखाए थे ना, तो ये जो है वही रह जाएगा सर, और डिवाइड log a यानी log 5 प्लस c, ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बताया जाए, हैं? तो बताइए।